अपनी सास के आटा निकाल कर देने के बावजूद भी कोयल थोड़ा और आटा निकाल लेती है, जिससे 5 रोटियां एक्स्ट्रा बन जाती हैं। खाना खाने के बाद जब 2 रोटी एक्स्ट्रा बची होती हैं तो ये देख कर लता, तुम दोनों ने तो 3-3 रोटियां खाई हैं, फिर ये 2 रोटियां कैसे बच गईं? इसका मतलब बहू तूने ज्यादा आटा गूथा था, तभी ये 2 रोटियां बची हैं। अब जिस तरह रोटियां बनाई है ना, उस तरह दोनों चुपचाप खा भी लो। माँ जी, गले तक पेट भर चुका है, अब बिल्कुल भी जगह नहीं है खाने की, हम बाद में खा लेंगे ना। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम दोनों को बाद में खा लेंगे ये कहकर रोटियां रख दोगी, और जब वक्त आएगा तो कहोगी रोटी बासी हो गई है, गाय को डाल दो। चुपचाप से रोटियां खाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लता काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो जबरदस्ती अपनी दोनों बहू को वो बची हुई रोटियां खिला देती है, जिससे उन दोनों को ही अपनी सास पर काफी गुस्सा आता है। लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, और घर में सिर्फ रोटी को लेकर ही नहीं और भी कई चीजों को लेकर लता की कंजूसी साफ साफ झलकती थी। आपने तो सच कहा था, वो वेब सीरीज तो काफी ज्यादा अच्छी है। अब तो मैं हर रोज काम करने के बाद इसे देखूंगी। पता था मुझे कि तुम्हें ये वेब सीरीज जरूर पसंद आएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट तो और भी ज्यादा अमेजिंग है। दोनों पति पत्नी कमरे में बैठकर एक साथ लैपटॉप में वेब सीरीज देख रहे होते हैं कि तभी लता गुस्से से तिलमिलाते हुए हाथों में कुछ कपड़े लेकर आती है और अचानक अपनी बहू बेटे के कमरे में आ जाती है। कोयल बहू, तुझे इस घर के काम करने हैं या नहीं, मुझे बता दे, क्योंकि तेरे लक्षण तो मुझे काम करने वाले लग नहीं रहे। ये क्या है, सभी कपड़ों पर सर्फ के धब्बे पड़े हुए। अरे अब क्या सर्फ भी मुझे तुम्हें बताना होगा कि कितना डालना है कितना नहीं? कुछ सीख कर आई हो अपने मायके से या नहीं? अरे माँ, क्या हो गया? क्यों इस तरह बरस रही हो कोयल पर? अगर थोड़ा सर्फ ज्यादा हो गया है तो कपड़े दोबारा पानी में धुल जाएंगे। तो चुप कर, लगाइयों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। घर की मुखिया मैं हूँ, तू नहीं। बड़ा आया, और अब तू बैठी बैठी घूरती रहेगी क्या? जा सारे कपड़े साफ कर, और अगर अब मुझे फिर से दोबारा कपड़ों पर सर्फ के धब्बे दिखे ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोयल उठती और अपने सास से सारे कपड़े लेकर बाथरूम में जाती है और वो उन्हें पानी में धोने लगती है कि तभी अश्विनी बाथरूम में आती है और कोयल को दोबारा कपड़े धोता देख, अरे ये क्या कोयल, तुमने सुबह ही तो सारे कपड़े धोए थे, अब दोबारा इतने सारे कपड़े कहाँ से निकल आए? वही कपड़े हैं दीदी जो सुबह धोए थे, थोड़ा सर्फ ज्यादा हो गया था तो कपड़ों में लगा रह गया। माँ जी ने इतना सुनाया कि पूछो मत, जैसे मैंने सारी दुनिया भर का सर्फ उनके कपड़ों पर खत्म कर दिया हो। अरे हद होती है, हर चीज में कंजूसी अच्छी थोड़ी ना लगती है। पता नहीं इतने पैसे बचाकर माँ जी कहाँ जाएंगी। समय गुजरता रहता है लेकिन लता की कंजूसी में कोई बदलाव नहीं आता। आज रात जब पूरा परिवार खाना खा रहा होता है, डब्बे में रोटियां हैं और तुम दोनों के चावल खाने में लगे हुए हो। रोटी कौन खत्म करेगा? गिनकर रोटियां बनती हैं, फिर भी रोटियां तुमसे खत्म नहीं होती। माँ, दाल के साथ रोटी कौन खाता है? मुझे तो चावल ही अच्छे लगते हैं। और नहीं तो क्या, और जो सूखी सब्जी बनी थी वो भी थोड़ी ही थी, खत्म हो गई, इसलिए रोटियां बच गईं। अगर ऐसा ही रहा तो रोटियां तो बर्बाद होती रहेंगी। लता, कुछ सोच लता। लता